मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इधर आपको कैसा लगा हमारा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल? हमने भरपूर प्रयास किया है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, आपका भरपूर मनोरंजन किया जाए, आपको भरपूर जानकारियां दी जाए, आपका भरपूर मोटिवेशन किया जाए। और आगे अभी बहुत कम है। अब क्या कम है ये तो तब तक हम नहीं जान सकते जब तक आप बताएंगे नहीं। क्या क्या और होना चाहिए, क्या क्या नहीं है, ये आपके पत्रों से ही हमको जवाब मिल सकता है। जब तक ये आपका जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम जान कैसे पाएंगे। मित्रों, इस समय स्थिति बड़ी विचित्र टाइप की है। कुछ लोग बड़ा निराशा काल में जी रहे हैं। अब निराशा में आशा का संचरण करना ही हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है। इस समय विश्वव्यापी महामारी कोरोना फैला हुआ है। कोरोना में रोज डेथ टोल बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु संख्या बढ़ती जा रही है। यद्यपि हम विश्व से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब आज का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में ही 36,476 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 23,334 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और 934 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई है। हमें उनके लिए अफसोस है। और ये भारत का आंकड़ा अगर देखा जाए, इस समय बड़ी स्थिति बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। हम आज की रिपोर्ट के हिसाब से 8,78,254 को पार कर चुके हैं और 5 लाख, अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात भी, एक स्वस्थ संकेत भी मिल रहे हैं कि 5,53,471 लोग ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और बड़ी वेदनादायी बात है, आंकड़ों, मृत्यु के आंकड़े चाहे 1 हो चाहे 10 हो, दुखद होते हैं। असामयिक निधन होना दुखद होता है। किसी महामारी से निधन होना और भी व्यापक रूप से दुख का कारण होता है। हमारे 23,174 लोग आज तक मर चुके हैं। विश्व से मृतकों की संख्या विश्व की तुलना में अगर देखी जाए तो कम है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति मरा है तो दुखद है, अफसोसजनक है, हमारा अपना कोई गया है। तो हम अपने विशेषकर सभी से कहते हैं, लेकिन दिव्यांग साथियों से हाथ जोड़कर ये अनुरोध कर रहे हैं कि कृपा करके, जब लॉकडाउन खोल दिया गया है, अनलॉक दूसरा चल रहा है चरण, तो इसमें दिव्यांग लोग भरपूर ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा तक घर पर ही रहें। अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही निकलें। असाधारण परिस्थितियों में निकल करके ही अपने कामों का अंजाम दें और ज्यादा जो कुछ भी संभव हो सके कैसे काम होता, अगर काम करना आवश्यक भी है तो मास्क लगा के जाएं, मास्क लगा करके जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है? अपना घर पे आकर के हाथ कई बार धोएं, जब भी कुछ खाएं तो जरूर हाथ धोएं। एक बात और ध्यान रखें, घर पे हर समय जब आप अकेले घर पे हैं, कोई बीमार नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं है, तो उसको मास्क लगाए रखने की हर समय जरूरत नहीं है। और सवेरे उठकर थोड़ा गर्म पानी जरूर पीजिए। जहां तक संभव हो फ्रिज का पानी अवॉइड करिए, फ्रिज का पानी कतई न पिए और ठंडी आइसक्रीम और जो भी ठंडी चीजें वो न खाएं। तो इसलिए अभी देखिए, ये बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है, आपको कुछ कहना चाहती है, इसकी भी बात सुने और उस पर अमल भी करें। मैं आन्या गुप्ता, मरियमपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानपुर की कक्षा 10वीं की छात्रा, इस वैश्विक महामारी के बचाव हेतु कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, हाथ धोना और सफाई से रहना दोनों सामान्य सी बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक बात मजबूती से बता दूं कि अब समय आ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी जैसे शब्द को व्यापक स्तर पर बदला जाए और उसे फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी के रूप में किया जाए। मैं आज के युवा पीढ़ी को बताना चाहती हूँ
कि जिस प्रकार से आप डीओ का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार से आपको सैनिटाइजर को भी अपने प्रयोग में लाना होगा। ये अब हम लोग के लिए आवश्यक हो गया है। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि आप एक ऐसी खोज करें जो हमारे दैनिक जीवन में नाश्ते की तरह शामिल हो जाए और हमें कोरोना के संक्रमण से बचाए। धन्यवाद। देखा इस छोटी सी बिटिया ने आपसे क्या अपील की, आपसे क्या अपील की है, कितने भावुक रूप से, कितने मार्मिक रूप से आपसे निवेदन किया है। दिव्यांग लोगों को तो कम से कम इसकी बात जरूर माननी चाहिए और भरपूर घर पे रह के अपने काम निर्वहन करें और पढ़ें लिखें, आगे कंपटीशन की तैयारी करें। घर से जो लोग मजदूरी या व्यवसाय करते हैं, सब्जी बेचने जाते हैं, तो थोड़ा कट करके करीब में जाइए। अगर जाना ही है, सब्जी बेचना है, रोजी रोटी चलाना है, तो मास्क और जैसा ये बिटिया ने बताया, हमने भी बताया, वैसा ही मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सफाई का बहुत ध्यान रखें, बाहर की मार्केट की चीज न खाएं, अपने साथ खाना बना हुआ लेकर के जाएं। तो अगर खाना देर में है तो बस ज्यादा और चीजें नहीं खाली, और कोशिश करके हल्दी का सेवन जरूर करें। चाहे दूध में हल्दी शाम को लें, चाहे पानी में लें, सब्जी के हर आइटम में हल्दी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और काढ़ा, जो आयुर्वेदिक काढ़ा है, चाहे जहां से लें, अपने बाबा रामदेव के भी आयुर्वेदिक काढ़ा हैं और आयुर्वेदिक काढ़ा है, च्यवनप्राश है, इनका प्रयोग करें। बस हम चाहते हैं कि आज आप कुशल से रहें, ऊर्जावान रहें, शक्तिशाली रहें, हमारी कम्युनिटी में जो दिव्यांग हैं वो शक्तिशाली होकर उभरें। और हाँ, जो दिव्यांग कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय में, भारत सरकार का तो निर्णय है कि वो मत आवें, कुछ बैंकों ने भी निर्णय किया है, लेकिन कुछ बैंक अभी इस बात का दबाव डाल रही हैं कि वो उनका आना जरूरी है। तो मैं उन बैंक अधिकारियों से इस यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहता हूं, बैंक मैनेजमेंट से दिव्यांगों को कम से कम इस बात से मुक्त रखें। हमारे सचिवालय उत्तर प्रदेश शासन ने भी कोई ऐसा अभी आदेश नहीं जारी किया। भारत सरकार ने यद्यपि आदेश जारी किया है कि दिव्यांगों को कार्यालय आने से मुक्त रखा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा नहीं हुआ, उसको भी करना चाहिए। हमारे बहुत से दिव्यांग पदाधिकारी को जानते हैं, उनको रोज कार्यालय सचिवालय में जाना पड़ता है, विकास भवन जाना पड़ता है, तो इस प्रकार से उनको अगर न जाना पड़े तो बहुत अच्छा हो। और मुझको लगता है कि सरकार इतनी संवेदनशील है कि इस विषय पे जरूर ध्यान देगी। तो अत्यंत शुभकामनाएं, खुश रहें, मस्त रहें और हमारा ये दिव्यांग चैनल देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों में, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। आप और मुझे आपका भी इंतजार है कि आप कब आ रहे हैं इस चैनल पर अपनी बात कहने के लिए, अपनी समस्या कहने के लिए। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि सेलिब्रिटीज होनी चाहिए, सेलिब्रिटीज नहीं, हम जन सामान्य आपकी बात करते हैं। समाज के आखिरी व्यक्ति को इस यूट्यूब पे लाना चाहते हैं, आखिरी दिव्यांग को लाना चाहते हैं, जो गली नुक्कड़ में हैं, जो स्लम बस्तियों में हैं, उन दिव्यांगों की कहानी मैं कहना चाहता हूं। और बड़ा गौरवान, उनको भी इसी तरीके से सेलिब्रिटी के रूप में यहाँ पे लाना चाहते हैं जैसे अन्य को ला रहे हैं। तो मित्रों, आप हिचकिचाइए नहीं, हम बार बार अनुरोध करते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं और आपसे फोन पे भी अनुरोध बार बार कर रहे हैं कि आप अपनी कहानियां भेजें, अपने वीडियो भेजें। वीडियो भेजने में भी कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं। हमारे वीडियो जितने यूट्यूब पे जा रहे हैं मेरे खुद के शूट करे हुए हैं और मैं अपने मोबाइल पे बनाता हूँ। कोई बहुत ज्यादा इसमें ग्लैमर दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप जो हैं, जैसे हैं, जितने साधन, बस एंड्रॉइड फोन एक होना चाहिए, उस पर आप शालीनता से बात कर सकें, किसी को गाली गलौज न करें, कोई अशिष्ट भाषा न करें और किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात न करें। खाली सामाजिक मुद्दों पे, दिव्यांगों पे बात करें और दिव्यांगों के बात पर अपनी बात कहें, आपको अपनी समस्या रखें, आपको सरकार से कोई शिकायत हो वो भी कहें। और विकलांग साथी ट्रस्ट की इस मुहिम पर आपको अगर कुछ सुझाव देना हो कहें, आपको कोई बात यहाँ पर अच्छी नहीं लगती तो वो भी बताएं, हम उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ आज का सोमवार मंगल का ये आयोजन आपको समर्पित है। बुध को हम फिर मिलेंगे एक नए उद्बोधन के साथ, एक नए सेलिब्रिटी के साथ, एक नए मुहिम के साथ। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।